एक बार की बात है। एक नगर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाहर से देखने पर उसके पास सब कुछ था। अच्छा परिवार, सम्मान, घर, मित्र। लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। सुबह से रात तक जिम्मेदारियों का बोझ, बच्चों की चिंता, भविष्य की चिंता, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता। और कभी कभी तो उसे लगता कि जैसे उसका जीवन एक चक्की के दो पाटों के बीच पिस रहा हो। जब भी वो किसी सन्यासी को देखता, उसके मन में एक ही विचार आता, कितने भाग्यशाली होंगे ये लोग। न घर की चिंता, न धन की चिंता, न रिश्तों की उलझनें, बस ईश्वर का स्मरण और शांति ही शांति। धीरे धीरे यह विचार उसके मन में बैठ गया कि शायद सच्चा सुख संसार छोड़ देने में है। एक दिन उसने निर्णय लिया, मैं स्वयं जाकर जानूंगा कि सन्यासी जीवन वास्तव में कैसा होता है। वो कई किलोमीटर दूर स्थित एक प्रसिद्ध आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। वातावरण में शांति थी। मोहन को लगा, बस यही तो वह जगह है जिसकी मुझे तलाश थी। आश्रम के एक कोने में एक छोटा सा बालक बैठा था। उसकी उम्र मुश्किल से 10 या 11 वर्ष होगी। उसके हाथ में माला थी। वह बड़े ध्यान से जप कर रहा था। मोहन उसके पास गया और प्यार से बोला, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक मुस्कुराया, मेरा नाम गोपाल है। मोहन ने पूछा, तुम इतनी छोटी उम्र में सन्यासी कैसे बन गए? यह सुनते ही बच्चे का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखें कहीं दूर देखने लगी। कुछ क्षण बाद वह धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। मेरा नाम गोपाल है। लोग मुझे बाल सन्यासी कहते हैं, लेकिन मैंने ये जीवन अपनी इच्छा से नहीं चुना। जब मैं छोटा था, मेरा परिवार बहुत खुश था। माँ मुझे कहानियाँ सुनाती थी और पिताजी मुझे अपने कंधों पर बैठाकर घुमाते थे। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना में मेरे माता पिता दोनों इस दुनिया से चले गए। मैं बिल्कुल अकेला रह गया। कुछ दिनों तक रिश्तेदारों ने मेरा ध्यान रखा, लेकिन धीरे धीरे सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए। फिर मुझे इस आश्रम में लाया गया। मेरा मुंडन हुआ, मुझे भगवा वस्त्र पहनाए गए और लोग मुझे सन्यासी कहने लगे। लेकिन सच कहूं, मुझे तो बस अपनी माँ की गोद और पिताजी का प्यार याद आता था। त्योहारों पर जब दूसरे बच्चों को उनके माता पिता के साथ देखता, तो मन में एक ही बात आती, काश मेरे माता पिता भी मेरे साथ होते। आज लोग मुझे सन्यासी समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि केवल भगवा वस्त्र पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। मैंने ये जीवन नहीं चुना, ये जीवन परिस्थितियों ने मुझे दे दिया। थोड़ी दूर एक युवा सन्यासी वृक्ष के नीचे बैठा था। उसका चेहरा तेजस्वी था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होगी। मोहन ने उसके पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, महाराज, क्या आपको सन्यासी जीवन में पूर्ण सुख मिला? युवा सन्यासी मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, पहले आप मुझे अपनी कहानी बताइए। मोहन ने अपने परिवार की बातें बताई। बच्चों का जिक्र किया, पत्नी का जिक्र किया, घर की खुशियों और परेशानियों का जिक्र किया। सब सुनने के बाद युवा सन्यासी कुछ देर शांत रहा। फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। मैं बचपन से बहुत धार्मिक था। संतों के प्रवचन सुनता था। मुझे लगता था कि संसार केवल दुखों का घर है। मैंने सोचा कि यदि भगवान को पाना है तो सब कुछ छोड़ना होगा। इसलिए एक दिन घर छोड़ दिया। शुरुआत में सब बहुत अच्छा लगा, ध्यान, भजन, साधना। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मन को समझना इतना आसान नहीं है। जब किसी परिवार को साथ हंसते हुए देखता हूं, जब किसी पिता को अपने बच्चे को प्यार करते देखता हूं, तो कभी-कभी सोचता हूं, क्या मैंने जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव खो दिया? क्या गृहस्थ जीवन में भी आध्यात्मिकता संभव थी?
क्या ईश्वर को पाने के लिए घर छोड़ना आवश्यक था? आज भी कभी कभी यह प्रश्न मेरे मन में उठता है। मोहन आश्चर्य से सुन रहा था। उसे लगा था कि युवा सन्यासी पूरी तरह संतुष्ट होगा, लेकिन उसके भीतर भी खोज जारी थी। अब मोहन आश्रम के सबसे बड़े भवन में पहुंचा। वहां एक वृद्ध सन्यासी बैठे थे। उनकी आयु लगभग 80 वर्ष होगी। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। मोहन ने उनके चरण स्पर्श किए और पूछा, महाराज, आपने तो पूरा जीवन सन्यास में बिताया है। क्या अब आपको पूर्ण शांति मिल गई है? वृद्ध सन्यासी मुस्कुराए और अपनी कहानी सुनाने लगे। बेटा, जब मैं युवा था तब मुझे लगता था कि मेरे दुखों का कारण मेरा घर है। मैं सोचता था कि यदि मैं सब छोड़ दूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। एक रात मैं चुपचाप घर छोड़कर चला आया। मुझे लगा था कि अब जीवन में कोई बंधन नहीं रहेगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद लोग मेरे पास आने लगे। किसी को सलाह चाहिए थी, किसी को आश्रय चाहिए था, किसी को शिक्षा चाहिए थी। धीरे धीरे आश्रम बड़ा होता गया। अनुयायी बढ़ते गए, जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। आज मेरे पास हजारों लोग आते हैं। उनकी समस्याएं सुनता हूं, उनकी चिंताएं समझता हूं। कभी कभी लगता है मैंने घर छोड़ा था, लेकिन संसार मेरे पीछे पीछे यहां भी आ गया। फिर वे मुस्कुराए और बोले, लेकिन एक दिन मुझे एक बहुत बड़ा सत्य समझ आया। बंधन बाहर नहीं था, बंधन मेरे मन में था। जब तक मन में अहंकार, इच्छाएं और आसक्ति है, तब तक हिमालय भी शांति नहीं दे सकता। और जब मन मुक्त हो जाए, तब बाजार के बीच भी शांति मिल सकती है। अब मोहन को उत्तर मिल चुका था। उसने तीनों कहानियां सुनी। एक बच्चा जो परिस्थितियों के कारण सन्यासी बना, एक जवान जो अभी भी जीवन को समझ रहा था, एक वृद्ध जिसने अनुभव से सत्य पाया था। तब उसे समझ आया, सन्यास कपड़ों का नहीं, विचारों का है। सन्यास घर छोड़ने का नहीं, अहंकार छोड़ने का है। सन्यास जंगल जाने का नहीं, मन को जीतने का है। जैसे कमल पानी में रहकर भी पानी से ऊपर रहता है, वैसे ही सच्चा योगी संसार में रहकर भी संसार से ऊपर रहता है। घर में रहकर भी कोई महान सन्यासी हो सकता है, और आश्रम में रहकर भी कोई इच्छाओं का दास हो सकता है। इसलिए सच्चा त्याग है क्रोध का त्याग, अहंकार का त्याग, लोभ का त्याग, स्वार्थ का त्याग और परमात्मा की याद में रहकर कर्म करना। यही सच्चा सन्यास है।